जय हिंद दोस्तों, कनक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एनटीपीसी का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एनटीपीसी का सीरीज चल रहा है। अभी त्रिगोनोमेट्रिक चल रहा था। त्रिगोनोमेट्री के एक दो क्लास और होगा, आज और कल का वीडियो बनेगा। उसके बाद फिर से अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग सही से तैयारी करें। एनटीपीसी का जो वैकेंसी 8113 वैकेंसी आया है, उसके लिए देखिए एडवांस मैथ के बहुत अच्छा रोल है, जिसमें मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, त्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा चारों से चैप्टर से पूछा जाता है सवाल। और जो 30 क्वेश्चन होता है, इसमें 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक मिलेगा एडवांस मैथ का। 12 क्वेश्चन तो फिक्स है कि एडवांस मैथ से रहेगा, जिसमें त्रिगोनोमेट्री 3 क्वेश्चन रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से तैयारी करें और एनटीपीसी का रिजल्ट लगा दें। और क्या कहते हैं, जीके जीएस पे थोड़ा सा फोकस बना के रखें। जीके जीएस पढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एनालिसिस वाला पार्ट रहता है उसको एनालिसिस करें, इससे अच्छा होगा। और थोड़ा सा मेहनत, अगर थोड़ा सा मेहनत 4 महीना मेहनत करने के बाद मेरा रिजल्ट अगर हो जाता है, तो लोग का रिजल्ट हो जाता है तो अच्छी बात है। थोड़ा सा इस बार मेहनत कर लो। जो मेहनत करता है उसी को सफलता आजकल मिलता है, जो मेहनत नहीं करता है उसको सफलता नहीं मिलता है। तो चलिए आज हम देखते हैं एनटीपीसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज नेक्स्ट सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज का, कि साइन 12 डिग्री गुने कॉस 18 डिग्री गुने सेक 78 डिग्री गुने कॉसेक 72 डिग्री का मान क्या होगा। क्या होगा इसका वैल्यू पूछ रहा है। ए नंबर ऑप्शन है √3/3, बी है 1, सी है 1/2 और डी है √3। अभी ग्रुप डी में पूछा है 2/11/2018 को, 2/11/2018 को ग्रुप डी में पूछा गया है। डी में ग्रुप डी में 2/11/2018 को पूछा गया है। इस सवाल है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 12 डिग्री पे साइन का फॉर्म इसको रखने देते हैं 12 डिग्री, साइन 12 डिग्री, और कॉस 18 डिग्री तो कॉस 18 डिग्री ही रहने देते हैं। हम इसको चेंज करते हैं। सेक 78 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? सेक 78 डिग्री को हम सेक ऐसे लिख सकते हैं 90 - 12, 90 में से 12 घटाएंगे तो 78 बचेगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा, थीटा का जवाब कितना है? 12 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक 78 डिग्री को कॉसेक 12 डिग्री लिख सकते हैं। और उसी तरह कॉसेक 72 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 72 डिग्री को 90 - 18 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सेक 18 डिग्री हो जाएगा। इसको सेक 18 डिग्री लिख सकते हैं। कॉसेक 90 - थीटा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि सेक साइन 12 डिग्री और कॉसेक 12 डिग्री, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि एक चीज जानते हैं, फॉर्मूला ये भी होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, गुने कॉस 18 डिग्री और सेक 18 डिग्री, इसका भी वैल्यू 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। अब 1 गुने 1 यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था दिया हुआ, समझे? इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका? करें इसको हल करें। क्वेश्चन नंबर 2 सरल करें। कह रहा है कि अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा भागा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है
ऑप्शन नंबर ए है कॉट थीटा, बी है टेन थीटा, सी है सेक थीटा और डी है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये दिया हुआ है। चलिए इसका वैल्यू हम निकालते हैं क्या होगा। सबसे पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट ई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ई होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। इसको बट्टा में अगर लिखते बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और बट्टा में साइन थीटा बट्टा में आ जाएगा साइन थीटा, भागा है मतलब बट्टा में, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा को क्या लिखते हैं कॉट थीटा लिखते हैं और यही इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं। स्क्वायर है तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, कॉस थीटा आ जाएगा, इसका साइन थीटा आ जाएगा, भागा चिन्ह है तो बट्टा में कॉस थीटा बटे साइन थीटा को क्या लिखते हैं कॉट थीटा लिखते हैं और कॉट थीटा इसका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए था। है ना। चले थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा हुआ है तो इसको थोड़ा सा ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यदि अल्फा और बीटा पूरक कोण है और कोसेक अल्फा बराबर 5/3 है तो साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा का मान बताओ। इसका वैल्यू कह रहा है कि मान क्या होगा ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए है, ज्ञात करें, ऑप्शन नंबर ए है 7/25, बी ऑप्शन है 25/7, सी ऑप्शन है -7/25 और डी ऑप्शन है -25/7। देखिए यहाँ कह रहा है कि अल्फा और बीटा पूरक कोण है, पूरक कोण मतलब वैसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो, यानी दोनों कोणों का योग यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पुराना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। हम अगर बीटा का मान निकालते हैं अल्फा के फॉर्म में, बीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, बीटा बराबर निकालेंगे तो 90 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, तो अगर बीटा बराबर हम निकालेंगे तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा। यहाँ पर रखेंगे हैं कि साइन अल्फा का रहने दो, बीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा है इंटू साइन बीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन अल्फा हो जाएगा और इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन अल्फा हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा है ये इंटू साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, ये भी कॉस अल्फा हो जाएगा। यहाँ आ गया साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ लंब आधार कर्व के फॉर्म में रख दो और आंसर निकाल दो, है ना, क्योंकि हमको अल्फा के फॉर्म में दिया है तो अल्फा के फॉर्म में, यहाँ ई जो है एच है और ई पी है, तो बी कितना निकलेगा 4, पी 4 निकलेगा। अब साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच, कितना 3 और इसका स्क्वायर माइनस बी बाई एच 4/5, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/25 माइनस 16/25, दोनों का घटाएंगे तो -7/25, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा -7/25, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी है। देखो इजी क्वेश्चन था, कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा
और बीटा पूरक कोण है, पूरक कोण मतलब 90 डिग्री है। अल्फा प्लस बीटा का योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। तो बीटा का मान जब निकालेंगे तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, वही बीटा का मान 90 माइनस अल्फा। यहाँ भी बीटा का मान रख दिए 90 माइनस अल्फा, सॉल्व कर दिए साइन अल्फा, ये साइन अल्फा हो जाएगा, ये कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस अल्फा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। अब देख रहे कोसेक अल्फा बराबर 5/3 दिया हुआ है, यानी एच निकल गया 5 और बी पी निकल गया 3, तो बी कितना आ जाएगा 4, ट्रिपलेट वैल्यू से। साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, तो 3/5 स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, तो 4/5 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 9/25 माइनस 16/25 माइनस 7/25 इसका आंसर, जो कि सी नंबर है इसका सही आंसर है। चलिए समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट कर लेना है और सब सवाल को कॉपी बना के लिखना है, समझ गए? कॉपी बना बना के सभी सवाल को लिखना है। देखिए एक क्वेश्चन ये भी हम ऐसा क्वेश्चन क्या वो बता दिए है, अगर ध्यान हो तो 10 माइनस 405 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, का मान है, का मान है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ये ऑप्शन है इसका 1, बी है -1, सी है इनफाइनाइट और डी है 0। की वैल्यू दिया हुआ है। ये एनटीपीसी 29/3/2016 को पूछा गया है, एनटीपीसी 29/3/2016 को पूछा गया है, 29/3/2016 को पूछा गया है। चले इस सवाल को भी देखते हैं। देखो 10 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, 10 माइनस थीटा अगर है तो ये माइनस टेन थीटा हो जाता है। एक फॉर्मूला होता है कि 10 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, तो माइनस इसको 405 डिग्री लिख सकते हैं, 10 405 डिग्री। और दोनों को बताए थे कि जब कभी भी बहुत बड़ा एंगल हो तो उसमें हमेशा 360 डिग्री से भाग देना है, बहुत बड़ा एंगल हो तो हमेशा 360 डिग्री से भाग देना है। हम 405 डिग्री में 405 में 360 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा 360, घटाएंगे तो 5 4 45, एक कट गया 45 डिग्री बचेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं -10 केवल 45 डिग्री। हमेशा 360 से भाग दे लेना है और जो रिमाइंडर बचेगा उसी के अनुसार हमको वैल्यू निकालना है, समझ गए? और 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और माइनस पहले से लगा हुआ है तो -1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। देखिए एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन पूछा है वो हल्का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन सब रिपीटेड है, बार बार रिपीटेड है, जितना हम 3-4 वीडियो में बताया है ना वही क्वेश्चन सब रिपीटेड है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं। तो बता रहे हैं कल लास्ट समझ गए। फिर उसके बाद अलजेब्रा हम स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा में देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आता है, और नहीं तो हाइट एंड डिस्टेंस एक दिन का क्लास होगा, हाइट एंड डिस्टेंस को बता देंगे। इंटू कॉट थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, क्या होगा इसका वैल्यू पूछ रहा है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 0, बी 1 है, सी 2 है और डी 3 है। इसका ए भी एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, कब 29/3/2016 को, 29/03/2016 को पूछा गया है, 29/3/2016 को क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऐसा मत समझ लेना
कि सेक माइनस टेन का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, ऐसा सवाल नहीं है, अलग। देखो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दिया हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, एक लिख दिए, प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर ये भी एक हो जाता है, तो यहाँ दो को एक से गुना करेंगे तो दो गुने एक हो जाएगा, और इसको जो जोड़ेंगे दो गुने एक दो, एक तीन, यानी इसका सही आंसर जो होगा वो 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये एनटीपीसी का सवाल पूछा गया है 29/3/2016 को। समझ में आए सवाल? तो बहुत इजी सवाल सब है, जो भी सवाल है बहुत इजी है, समझ गए? और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कल ये क्वेश्चन तो बतेबे किए हैं। चले एक ही क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा, यदि क्वेश्चन नंबर 6 यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तथा a अनुपात b जो है वो 2:1 है, तो 10a अनुपात 10b का वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए है 3:1, बी ऑप्शन है 2:3, सी ऑप्शन है 4:5 और डी ऑप्शन है 1:3। ये दिया गया है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई कुछ नहीं, देखो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, दोनों का योगफल 90 डिग्री है। यहाँ रेशियो में जो दिया है 2:1 में, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे, एंगल का वैल्यू दिया है, एंगल का रेशियो दिया है 2:1, ए कोण जो दिया है 2 अनुपात में है, तो बी कोण कितना है 1:2:1 है, तो दोनों 3 यूनिट है, और तीन यूनिट का वैल्यू कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना 60 डिग्री। मतलब कोण ए जो हो जाएगा, कोण ए का मान हो जाएगा 30 डिग्री, और कोण बी का मान जो हो जाएगा वो 60 डिग्री होगा। बस इसी वैल्यू को रखना है। अब यहाँ पर रख दो, ए की जगह पर 10 30 डिग्री अनुपात 10 बी की जगह पर 10 60 डिग्री। अब 10 30 डिग्री का वैल्यू जब लगाएंगे, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। रेशियो जब सीधा करेंगे तो 1:√3 गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ये भी एनटीपीसी का सवाल है, एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है ना। एनटीपीसी 19/4/2016 को था, 19/4/2016 को सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 10 स्क्वायर थीटा, इसी का ऑप्शन है इसका 0, बी नंबर ऑप्शन है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और डी ऑप्शन है इसका 2। 18/1/2017 पूछा गया है इस सवाल, ठीक है। चले इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो भाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा,
ये क्या होता है, सब टेन को में बदल दो, बन जाएगा कोई ना कोई वैल्यू। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस टेन स्क्वायर, 2 टेन स्क्वायर, 6 स्क्वायर। सवाल ठीक है ना, हाँ सही है। चलिए अब साइन कॉस में बदलते हैं, तो 1 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टा में इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ ऐसा लेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में इस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा है, और इसके बट्टे में होगा मेन बट्टा ये है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसको जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटा साइन को क्या लिखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, और साइन बटा साइन को क्या लिखते हैं, इसको अलग अलग कर दिए, साइन से भाग के अलग कर दिए, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। देखो कुछ नहीं किया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा था तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, और इसको साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर लिख दिए। यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया। अब इस साइन स्क्वायर थीटा से दोनों को अलग अलग भाग दे दिए, अलग अलग कर दिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये तो एक हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं। इसमें तो है ही नहीं, सब लंब आधार कर्म पर आधारित खाली सवाल दिया हुआ है, कहता ना उसको बता, ये तो अभी बतेबे किए, 10 में बताए, साइन में दिया हुआ है। चले ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 जो है 10 24 डिग्री इंटू 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 66 डिग्री का मान है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ए नंबर ऑप्शन है इसका 0, बी है 1, सी है 1/2 और डी है 2 इसका आंसर। ये भी एनटीपीसी 22/4/2016 को पूछा गया है, एनटीपीसी 22/4/2016 को पूछा गया है सवाल, है ना। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि अगर θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री हो तो tan θ1 गुने tan θ2 बराबर 1 होता है, या cot θ1 गुने cot θ2 बराबर भी 1 होता है, ये हमेशा 1 के फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ देखिए 24 डिग्री और 66 डिग्री दोनों मिलाकर 90 डिग्री हो जाएगा, तो tan θ1 गुने tan θ2 बराबर 1, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। 48 डिग्री और 42 डिग्री मिलाकर के 90 डिग्री हो जाएगा, तो tan θ1 गुने tan θ2 बराबर इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 गुने 1 अगर लिखते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ऐसा सवाल अक्सर आता है, ये एसएससी में भी खूब आता है और रेलवे में भी खूब आता है, ऐसा ध्यान रखें। tan और cot के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में आता है कि दोनों एंगल का योग अगर 90 डिग्री होता हो तो tan θ1 गुने tan θ2 बराबर 1 होगा, या sin θ1 गुने sin θ2 बराबर 1 होगा, इसको ध्यान रखना है, समझ गए।
देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। जो है एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, कितना एक ही टाइप का क्वेश्चन बताते रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ये रेलवे ग्रुप डी में 25/9/2018 को पूछा गया है। डी में 25/9/2018 को। ऑप्शन ए है 8, बी है 4, सी है 9.1/2 और डी है 8.1/2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। चलो इसको जो सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 बराबर 1 होगा, या कॉस स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2 बराबर भी 1 होगा। इसको ध्यान रखना है कि θ1 + θ2 बराबर 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 बराबर 1, या कॉस स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2 बराबर 1 होगा। तो यहाँ कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है, ये तो 0 खत्म हो गया। हम 5 को क्या 85 के साथ लगा सकते हैं, इसके पीछे 85 कॉस स्क्वायर 85 डिग्री लिखा होगा। तो 1 से लेकर 90 तक में 18 संख्या, सबसे पहले ऐसे समझना है कि 5 से लेकर 90 तक में 18 संख्या, 18 पंचे 90, 18 संख्या है, जिसमें से 8 वो का जोड़ा लग जाएगा, 8 दूना 16, यानी 2 वो मिल करके 1 प्राप्त होता है। 2 को जोड़ा मिलकर 2 मिल करके 1 प्राप्त होता है। जैसे देखो कॉस स्क्वायर θ1 कॉस स्क्वायर θ2 बराबर 1 होता है, यानी 5 डिग्री और 85 डिग्री को मिलाएंगे तो दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 होगा। तो वैसे कितना का जोड़ा लगेगा, 8 वो का जोड़ा लग जाएगा, 8 दूना 16 वो 8 पेयर बन जाएगा, 8 जोड़ा बन जाएगा। एगो दुगो का जोड़ा नहीं लगेगा, किसका किसका, तो एक हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और दूसरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ये दोनों का जोड़ा नहीं लगेगा। टोटल 18 वो संख्या है, जिसमें से 16 को जोड़ा लग जाएगा, 8 जोड़ा बनेगा, 8 दूना 16 को 8 जोड़ा बनेगा। दोगो का जोड़ा नहीं बनेगा, एगो 45 डिग्री एगो 90 डिग्री का। चलिए अब इसको ध्यान रखते हैं, बनाते हैं। एक कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर और प्लस ये तो 0 हो जाता है, 1/2 का स्क्वायर 1/2, तो 8 + 1/2 हो जाएगा, या इसी को 8×1/2 कहते हैं, यही इसका आंसर होगा। 8×1/2 इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ में आया? ऐसे सवाल हम पीछे भी बताए हुए थे, और थोड़ा सा ध्यान हो तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है, समझ गए? तो ध्यान रखना है ऐसा। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है 10, यदि 4 cot θ बराबर 5 है तो 5 sin θ प्लस 3 cos θ बटा में 5 sin θ माइनस 3 cos θ की वैल्यू क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन है 7, बी है 9, सी है 3, डी है 4 और ई है ग्रुप डी में पूछा गया 3/10/2018 को। ग्रुप डी में पूछा गया है 3/10/2018। ग्रुप डी में 3/10/2018 को ये सवाल पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या देखो तो cot θ बराबर क्या आ गया, 5/4,
और ई रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, 5/4 रेशियो के फॉर्म में, और यहाँ भी आंसर रेशियो के फॉर्म में पूछा हुआ है, तो इसको हम cos sin थीटा से भाग देते हैं, ताकि cot थीटा के फॉर्म में लाना है। जहाँ cot थीटा आ जाएगा वहाँ 5/4 हम लिख सकते हैं, आंसर निकाल लेंगे। तो cot थीटा से ऊपर नीचे भाग दे दो, cot थीटा से cos थीटा से नहीं sin थीटा से भाग देना है, sin थीटा से दोनों जगह भाग देंगे ऊपर नीचे। जब इसमें sin थीटा से भाग देंगे तो ये 5 बचेगा, प्लस यहाँ भाग देंगे तो cos थीटा बटे sin थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, बटे 5 कोसाइन थीटा sin थीटा भाग देंगे 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा को क्या लिखते हैं, cot थीटा 3 cot थीटा। अब लगा दो 5 + 3 गुने 5/4 हो जाएगा, बट्टा 5 - 3 गुने 5/4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, अपान किया 15, 20 15 35, ये हो जाएगा 35/4, और यहाँ 5 चौका 20, 5 दिया 15 घटेगा तो 5/4 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म, और 5 से काटेंगे तो 5 7 35, यानी कितना आ गया इसका वैल्यू 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, रेलवे ग्रुप डी में कल एक क्वेश्चन ऐसा बताए थे, लेकिन वो था सेक 10 के फॉर्म में, वहां भी है, यहाँ भी सेक 10 के ही फॉर्म में दिया हुआ है। इसको छोड़ते दूसरा बताते हैं, क्या ठीक है कि सवाल को बार बार रिपीट करें। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। ए ऑप्शन है 16, बी है 12, सी है 15 और डी है 14। ये सवाल पूछा गया है, और रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, ये भी 2/11/2018 को। चले इस सवाल का आंसर निकालें। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। चलो तो देखो tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस, या ऐसे देखो, अगर हम tan थीटा को x मान लेते, tan थीटा बराबर हम मान लेते x, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसको जब लिखेंगे तो x + 1/x बराबर 4 दिया है। ये अलजेब्रे का क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री इसमें सेट कर दिया है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, काहे झाड़ने माथा विधि करे। tan थीटा cot थीटा का फॉर्म में रहे तो उसको x मान लेना है, tan थीटा बराबर x माने तो cot थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। अब देखिए x रखेंगे तो x + 1/x बराबर 4 हो गया, x + 1/x बराबर 4। यहाँ भी tan थीटा की जगह पर x रखेंगे तो x स्क्वायर, cot थीटा की जगह 1/x था 1/x स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहे हैं तो क्या होता है, सिंपल वाला वैल्यू का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 में से 2 घटेगा 14, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया।
एक क्वेश्चन यहाँ अच्छा देखे थे अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ग्रुप डी का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, x बराबर a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू a इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और y बराबर दिया है b इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो पूछ रहा है हमको क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ए ऑप्शन है इसका 1, बी है 4, सी है 3 और डी है 2। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया है ए बी और ये 1/10/2018 को पूछा गया है ना। 1/10/2018 को पूछा गया ये सवाल है। चलिए तो इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो ए इस साइड गुना में, इस साइड लाएंगे तो भाग में, यानी x बटा ए हो जाएगा और b इस साइड गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग में, यानी b y बटा b हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना है तो भाई जोड़ दो, एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके जोड़ना है तो ये स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब ई वैल्यू सी वैल्यू तो कट जाएगा। यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू क्या होता है 1 प्लस यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। देखो क्वेश्चन को जटिल जैसे कर दिया है लेकिन है नहीं, बहुत इजी सवाल सब दिया गया है, एकदम सिंपल सा सवाल सब दिया गया है। जो भी सवाल है सिंपल है, कोई भारी सवाल नहीं है, समझ गए। कल ये सब सवाल तो बता ही दिए थे लगभग। चलिए 12 हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन देखें। तेरह नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि 15 डिग्री का वैल्यू दिया है 2 माइनस रूट 3 दिया हुआ है तो 15 डिग्री कॉट 75 डिग्री माइनस प्लस 75 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री का मान पूछ रहा है कि क्या होगा।
ए में है 8, बी में है 14, सी में है 12, डी में है 10। ये एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी पूछा गया 3/3/2021 को, 3/3/2021 को पूछा गया है सवाल। चलो भाई देखते हैं। ये 10-15 डिग्री का जो मान होता है वो cot 75 डिग्री का, यानी cot 75 डिग्री का भी मान जो होगा वो यही होगा 2 - √3 होगा। अब cot 75 डिग्री का 2 - √3 है और 10-15 डिग्री का मान 2 - √3 है, तो cot 15 डिग्री का अगर मान निकालेंगे तो 2 + √3 हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर का आंसर अगर 1 है तो प्लस में आ जाएगा 2 + √3। क्योंकि cot tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। अब tan थीटा का मान रखेंगे तो 1/2 - √3, इसको परमयीकरण करेंगे तो 2 + √3 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। ऊपर में तो 2 + √3 हो ही जाएगा और बट्टा में a² - b² तो 1 हो जाएगा, यानी cot 15 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो 2 + √3। और जो cot 15 डिग्री का वैल्यू होगा, जो cot 15 डिग्री का वैल्यू होगा वो tan 75 डिग्री का वैल्यू होगा। tan 75 डिग्री का 2 + √3 होगा, दोनों वैल्यू होता है। tan 15 डिग्री का वैल्यू 2 - √3 प्लस cot 75 डिग्री का वैल्यू 2 - √3 प्लस tan 75 डिग्री का वैल्यू 2 + √3 और cot 75 डिग्री का वैल्यू प्लस लिख रहे हैं यहाँ गुना में 2 + √3। इसको सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 + √3, 2 - √3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 + √3 का होल स्क्वायर। आप इसको सोल्व करेंगे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर a² था, 4 + b² √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 √3 माइनस 2ab, 2 दूना 4 √3 हो जाएगा प्लस। इसको सोल्व करेंगे तो a² 4 प्लस b² 3 और माइनस प्लस 2 √3 तो 4 √3 हो जाएगा। 4 √3 से 4 √3 कट जाएगा, 4 3 7 4 3 7 7 7 14 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बी नंबर और इसका ऑप्शन है। हो गया क्वेश्चन। चला 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नंबर क्वेश्चन है, cos 100 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री प्लस sin 100 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री का मान क्या होगा, का मान है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए है -1/2, बी ऑप्शन है 1/2, सी है 1/√2 और डी है -1/√2। देखिए cos a + b का a - b का फॉर्मूला है, cos a - b बराबर होता है, cos a - b बराबर होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b होता है। इस फॉर्मूला का सॉल्व करना है कि cos a - b बराबर जब भी लगाएंगे तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b होता है। इस फॉर्मूला पर लगा हुआ है, देखो cos a cos b प्लस sin a इंटू sin b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 100 - 40, 100 में से 40 घटाएंगे तो cos 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, 1/2 होता है, √2 नहीं 1/2 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बी नंबर सही आंसर है इसका। एक क्वेश्चन और देखें, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर,
यदि 1/sin² 65 डिग्री प्लस cos² 65 डिग्री प्लस sin 15 cos 75 sin 15 cos 75 प्लस cos 65 sin 25 cos 65 sin 25 बराबर √3 tan थीटा। थीटा का मान ज्ञात करें, तो थीटा का मान पूछ रहा है कितना होगा। भाई देखो थीटा का मान पूछ रहा है कि कितना होगा, ये वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले 1/sin² थीटा प्लस cos² थीटा दी, तो 1/1 यानी 1 हो जाएगा प्लस sin 15 और cos 75 और 15 90 होता है, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। दोनों थीटा का योग अगर 90 डिग्री हो तो sin थीटा बटे cos थीटा 1 होता है, sin थीटा बटे cos थीटा ये 1 होता है, तो 1 लिख दिए, 1 हो जाएगा और बराबर √3 tan थीटा दिया हुआ है। ये 3 बराबर √3 tan थीटा है। 3 से काटेंगे तो √3 से काटेंगे तो √3 बराबर हमें कट जाएगा, बराबर √3 आ गया, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का, जो कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए ऑप्शन बोल गए। ए नंबर ऑप्शन है 60, पहले ऑप्शन है 60 डिग्री, बी है इसका ऑप्शन 45 डिग्री, सी है 30 डिग्री और डी है 90 डिग्री। बी है 45-60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या कि थीटा बराबर कितना निकल गया, 60 डिग्री। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, ये 28/12/2020 को पूछा गया है, समझे। तो थीटा बराबर यहाँ कितना आ गया, 60 डिग्री। चले यहाँ तक अगर चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर कर दे कि अगला जो नोटिफिकेशन आ जाए उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिले, अगला जो वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। चले गुड नाइट।